दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, क्या इजराइल ने ट्रंप को फंसा दिया है? क्या इजराइल के चक्कर में ट्रंप फंस गए हैं और ऐसे मुश्किल हालात में फंसे हैं कि वहां से निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है? ये मैं इसलिए सवाल उठाया क्योंकि सोमवार को ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर की घोषणा की, एक तरह से युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल आने वाले 5 दिनों तक ईरान के जो पावर सेंटर्स हैं उन पर हमला नहीं बोलेगा। हालांकि 21 तारीख को ही उन्होंने घोषणा की थी कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने नहीं खोला तो उसके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन वो मियाद पूरी 48 घंटे की मियाद पूरी होने से पहले ही हथियार डाल दिए ट्रंप ने और एक तरह से घोषणा की। अब दुनिया भर में जो रिएक्शन है वो इसको ट्रंप की हार के तौर पर लिया जा रहा है या अमेरिका के बैकफुट पर जाने के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ट्रंप ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? हालांकि उनका कहना है कि ईरान से बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान ने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। और सबसे जो चौंकाने वाला रिएक्शन आया वो इजराइल की तरफ से आया। इजराइल ने ट्रंप के इस बयान पर आश्चर्य जताया। तो एक तरह से ईरान ने भी इनकार किया और इजराइल ने भी आश्चर्य जताया कि ट्रंप की ये घोषणा, ट्रंप ने शायद इजराइल से कंसल्ट नहीं किया है और ये एक तरफा घोषणा की उन्होंने। अब ट्रंप इस तरह की घोषणाओं के लिए, इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जो जमीनी हालात दिख रहे हैं और जो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ट्रंप अब वाकई में फंस गए और उनको फंसाया है इजराइल ने। देखिए, जब 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले बोलने शुरू किए, तो बड़े इस अमेरिका का तो एक रुख था जो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इजराइल का रुख बिल्कुल स्पष्ट था कि वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता है, यानी कि वहां की सरकार को बदलना चाहता है। कि क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो इजराइल के फेवर में तो कहीं से भी नहीं थी और उसको लगातार उससे खतरा महसूस हो रहा था, खासतौर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से। तो उसका मकसद तो साफ था कि ईरान में रिजीम चेंज करना और उनके जो परमाणु बम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बाधित करके वहां का जो यूरेनियम है उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय करना। और अमेरिका का मकसद था किसी तरह से वहां की ऑयल फील्ड है और गैस जो मिडिल ईस्ट की, वहां पर एक बार फिर से कब्जा करना और खासतौर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना प्रभुत्व जमाना। तो ये दोनों मकसद ऐसा लगा था कि एक हफ्ते के अंदर में ये हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने अच्छे से रिटालिएट किया और इस युद्ध को लंबा खींच ले गया वो। तो एक तरह से ये अमेरिका को जब लड़ाई लंबी चली तो वो उसमें फंसा हुआ महसूस, क्योंकि इसमें खर्च बहुत हो रहा था। और जो जो बैकफुट पर आए हैं ट्रंप, तो उसकी जो वजह खास गिनाई जा रही है, उसमें एक वजह ये भी है कि जो अमेरिकी संसद है, जो वो ये जो अमेरिकी कांग्रेस जिसको अमेरिकी संसद कहते हैं, वो उस बजट को पास करने के लिए तैयार नहीं है जो मांगा जा रहा है। करीब 19 लाख करोड़ का बजट मांगा है रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के, वो देने को तैयार नहीं है। तो एक वजह तो यह है कि ट्रंप घर में ही अकेले पड़ गए। दूसरी वजह है कि जिस तरह से परमाणु सेंटर्स पर हमले बोले हैं ईरान ने इजराइल के, खासतौर से डिमोगो शहर पर और एक और शहर पे, तो ये बड़ा खतरा महसूस हो गया है कि अगर वहां से रेडियो एक्टिव लीक होता है तो बहुत बड़ी मानव त्रासदी हो सकती है। और जिस तरह से 4000 किलोमीटर दूर ईरान ने हमला करने की कोशिश की डिएगो गार्सिया में, तो उससे ये उसकी ताकत का भी एहसास हो गया। तो दूसरी वजह तो ये हो गई। तीसरी वजह है, जिस तरह से ऑयल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो जिस भी देश से आयात करता है चीजें, वहां पर अगर जो ऊर्जा के संसाधन इस तरह से प्रभावित होंगे, ऑयल और गैस की कमी होगी, तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए भी ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। तो तीसरी वजह ये है। और तेजी से जिस तरह से ट्रंप आलोकप्रिय हुए हैं, तो ये 4-5 वजह है जिसकी वजह से ट्रंप ने बैकफुट पर आया है। ट्रंप का जो मत है, या ट्रंप बैकफुट पर आए हैं। लेकिन अब इस उनके सीज फायर की घोषणा में 2 बयान जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, एक तो ईरान की तरफ से, दूसरा इजराइल की तरफ से। दोनों ट्रंप के इस जो सीज फायर है उसको लिए तैयार दिखते नहीं, क्योंकि ईरान ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है और आज जो अभी लेटेस्ट बयान है उसमें उसने मुआवजे की मांग की है और आगे ये वादा चाहा है कि अमेरिका उसके मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो ईरान तो एक तरफ से झुकने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप की गीदड़ धपकी है, कहीं ना कहीं ट्रंप को ये डर है और ईरान की जो ताकत है वो स्थापित हो चुकी है। दूसरा, इजराइल ने जिस तरह से आश्चर्य जताया, क्योंकि ये लड़ाई अगर ये युद्ध विराम होता है, किन्हीं भी शर्तों पर होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को ही होगा। इजराइल नहीं चाहता कि ये लड़ाई थमे बिना, ईरान के नेस्तनाबूद हुए बिना अधूरी होगी ये लड़ाई, और आगे उसके लिए और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका पर अब ये दबाव बनेगा कि वो यहां से अपना इंटरफेयर कम करे, तो ऐसे में इजराइल वहां पर अकेला पड़ेगा। इसराइल किसी न किसी तरह अमेरिका को इस लड़ाई में इन्वॉल्व रखना चाहता है, और इसलिए 19 तारीख को जब उसने साउथ पार्स पर हमला बोला, जो गैस फील्ड है सबसे बड़ी ईरान की, तो एक वजह यही थी। और इस तरह से अमेरिका के नॉलेज में नहीं थी ये चीज, ट्रंप ने भी बयान दिया कि उसके नॉलेज में नहीं था साउथ पार्स पर जो हमला बोला गया सबसे बड़ी गैस फील्ड पे। तो इजराइल किसी भी तरह इस युद्ध को थमने देना नहीं चाहता। तो ये सारे हालात हैं, उसमें ट्रंप कहीं ना कहीं बीच में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने अंदाजे गलत लगाए, आकलन गलत लगाया। एक सबसे बड़ा आकलन तो उनका यही गलत हुआ कि जिस तरह से नाटो उनके साथ नहीं आया, बार बार कहने पर भी नाटो देश, खासतौर से यूरोपियन देश उनके साथ नहीं आए। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने के लिए उन्होंने बार बार मदद की गुहार लगाई कह लीजिए, या धमकी भी दी यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो कंट्री को डरपोक तक कहा, लेकिन वो नहीं आए। तो एक वजह ये भी है ट्रंप की पीछे जाने की। तो 4-5 वजह से वो पीछे गए। लेकिन अगर पूरे सिनारियों को आप देखें, जिस तरह से अमेरिका पीछे आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह है, और जो फंसा है वो तो इजराइल की वजह से फंसा है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा, कि ट्रंप के अपने बयान से पलटने के लिए माहिर माने जाते हैं। अगर वो फिर पलटे तो बात है, लेकिन ये लड़ाई निश्चित रूप से आज की हम कह सकते हैं कि पहला तो इजराइल लड़ाई बंद नहीं करना चाहता, और उसने अमेरिका को किसी तरह घेर लिया है, फंसा लिया है। तो बहुत दिलचस्प हालात हैं, आने वाले 1-2 दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे। देखते रहिए। नमस्कार।